हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है योगेश पांडे और मैं हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और साथ में एक एसईओ स्पेशलिस्ट। तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी खासकर बिगिनर लोगों के लिए है और ख़ासकर जो लोग इस फील्ड से बिल्कुल नए जुड़े हैं, ब्लॉगर्स हैं या एसईओ में हैं या फिर किसी एजेंसी में काम करते हैं, तो ये टॉपिक उनके लिए है। तो जब मैं नया था इस फील्ड में तो मेरे मन में भी ये ख्याल बहुत आता था, मैं बहुत बार सोचता था इस चीज़ को। तो आज इसी चीज़ को मैं क्लियर करने आया हूँ ताकि मेरे जितने भाई हैं वो इस पॉइंट पे स्ट्रक ना हो जाए और रुक ना जाए। तो आज का टॉपिक इस बारे में है कि हम कोई भी अगर एसईओ प्लगइन यूज़ कर रहे हैं, वो योस्ट है, वो ऑल इन वन एसईओ हो या फिर अपना रैंक मैथ हो या फिर एसईओ स्क्वायरल हो, कोई भी हो। तो क्वेश्चन जो था, जो मैंने उस फॉरम में पढ़ा था, उसमें एक क्वेश्चन था न्यूबी का। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मेरा जो योस्ट एसईओ है वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है मेरी पोस्ट में, मैं उसके बाद भी रैंक नहीं कर रहा हूँ, रीज़न क्या है। तो दोस्त, मैं बहुत जल्दी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ आपकी कि आपकी अगर एक वेबसाइट में 100 पोस्ट भी है ना और वो सारी की सारी ग्रीन है, उसके बाद भी आप रैंक नहीं करोगे अगर आप हर जो एसईओ के बहुत सारे फैक्टर्स हैं उन पर एग्री नहीं करते हो। एग्जाम्पल के साथ एक बात करता हूँ। 2 पोस्ट लिखी है, एक आपके कंपटीशन ने, एक आपने। अब आपके कंपटीशन ने जो पोस्ट लिखी है वो उसमें पूरे यूज़र इंटेंट, सर्च इंटेंट का ध्यान रखते हुए उसने वो पोस्ट लिखी है, ठीक है। और हो सकता है जो भी अपने योस्ट के हमारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो ग्रीन, ऑरेंज और रेड मार्क करता है, वो इसमें अप्लाई नहीं हो रहे, मतलब इसमें सारे रेड पड़े हैं, ठीक है। एक पोस्ट आपने लिखी है जिसमें आपने कंटेंट का यूज़र इंटेंट नहीं समझा, लेकिन आपकी हेडिंग टॉप नॉच है, आपने कंटेंट जो कीवर्ड डाले हैं वो प्रॉपर पूरी तरह से मतलब स्पार्कल करे हुए हैं बिल्कुल ढंग से, आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन ऑन पॉइंट है, आपका आउटगोइंग लिंक बहुत अच्छा है, आपकी इंटरनल लिंकिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। आप मतलब प्रॉपरली ग्रीन शो हो रहे हैं, आप मतलब A1 शो हो रहे हैं एसईओ की योस्ट की नज़र में, बट उसके बाद भी आप रैंक नहीं कर। तो दोस्तों, मैं बहुत क्लियर कर दूँ, ये बंदा भले ही सारे फैक्टर को ना एग्री करता हो, बट अगर ये यूज़र इंटेंट समझ रहा है ना, इस पे बहुत ज़्यादा चांसेस है रैंक होने के, ठीक है। और आप अगर यूज़र इंटेंट को नहीं समझ रहे हो, ठीक है, और आप जितने मर्जी एसईओ की योस्ट के जितने भी मानक हैं या जो उनको फॉलो करते जाओ, उसके बाद भी आप रैंक बिल्कुल नहीं करोगे। योस्ट दोस्तों सिर्फ एक प्लगइन है, वो आपको एक पैरामीटर्स देता है कि आप इतने वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन रखो, इतने वर्ड्स की हेडिंग रखो, ये चाहिए, ये होना चाहिए। ये बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ है, ये जैसे आप आर्टिकल लिखते हैं ना, ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, हर कोई मतलब कर सकता है, ठीक है। तो एसईओ का मतलब ये नहीं है। एसईओ हमेशा मैं बोलता हूँ कि वो यूज़र इंटेंट से रिलेटेड है, उसको समझो। सबसे पहले अपने कंपटीशन को देखो, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक कर रहे हैं या 5 रैंक कर रहे हैं, उनको देखो ना कि क्या अलग है आपसे उसमें। आप ये जो ग्रीन रेड है इनको आप एक पल के लिए भूल जाओ योस्ट के, वो हो सकता है आप रेड में सारे आपके जितने भी पॉइंट हो रेड कर रहे हो, आप उसके बाद भी रैंक कर जाओगे, ट्रस्ट में आप कर जाओगे, क्योंकि मेरे खुद की पोस्ट कई बार रेड होती है बट वो रैंक कर रही होती है और फर्स्ट में रैंक कर रही होती है। तो मैं आपको बताता हूँ उसके लिए क्या देखना होता है। कंपटीशन को देखो बारीकी से, एटलीस्ट 3 कंपटीशन को अपने देखो, फर्स्ट 3 को। उसके बाद उनकी हेडिंग्स चेक करो कि वो जो उन्होंने सारी हेडिंग्स इंक्लूड करी है वो आपके उसमें है, अगर आपके उसमें मिसिंग है तो उसको वहाँ से इंक्लूड करो। कोशिश करो कि जो उन तीनों में हेडिंग है, अगर उनमें कुछ मिसिंग है ना, तीनों में कुछ ना कुछ 1-2 हेडिंग तो मिसिंग होगी, वो अपने में इंक्लूड करो और कंटेंट ओरिजिनल डालो, उससे थोड़ी और नॉलेज उसमें प्रोवाइड करो, ठीक है। उसके बाद यूआई चेक करो, यूआई चेक करो कि उनका यूआई कैसा है, उनसे बेटर करने की कोशिश करो। अगर उन्होंने इन्फोग्राफिक डाला तो तुम भी डालो, ये कोई मस्ट पॉइंट नहीं कि तुम इन्फोग्राफिक डालो, बट जो अगर कस्टमर आ रहा है, तुम सोचो अगर तुम एक व्यूअर हो तो तुम्हें वो नॉलेज मिल रही है तुम्हारे ब्लॉग से जो तुम्हें उसके ब्लॉग से मिल रही है, ठीक है। इस तरह से चीज़ देखनी होती है। उसके बाद देखो स्पीड, कि तुम्हारी स्पीड कितनी है पेज की और उसकी पेज की स्पीड कितनी है, क्योंकि स्पीड एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो लोग नहीं समझते। उसके बाद भी अगर इशू आता है तब आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि हाँ भाई, मैंने यूज़र इंटेंट बिल्कुल मेरा टॉप नॉच है, मेरे यूआई बहुत अच्छी है, मेरी स्पीड बहुत अच्छी है, मैं उसके बाद सारे रैंकिंग फैक्टर्स में भी वो मतलब मेरी ब्लू टिक हो रहा है, ग्रीन टिक हो रहा है, उसके बाद मैं रैंक क्यों नहीं कर रहा। यार दोस्त, अपने 100-200 से भी ज़्यादा फैक्टर्स है रैंकिंग है, ठीक है, और उनको समझना इतना ईजी नहीं होता। तो सिर्फ एक छोटा सा प्लगइन आपको नहीं बता सकता कि आपकी पोस्ट कितनी अच्छी है या फिर कितनी रेलेवेंट है किसी भी व्यूअर के लिए कि आपको गूगल को फर्स्ट पेज में डालना चाहिए। तो दोस्तों, होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया हो।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होता, कोई डाउट होता, मेरे को कमेंट में करिए, ताकि इस तरह की मैं वीडियो बना के आपका आपकी जितना भी डाउट होगा तुरंत सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।